सिंगरौली में कोयला और बिजली उत्पादन के साथ खनन के नए क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही, जहां चितरंगी क्षेत्र में प्रस्तावित गुरुहर पहाड़ स्वर्ण खनन ब्लॉक को लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई आयोजित परियोजना मैसर्स कुंदन गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रस्तावित थी, जहां मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया आयोजित। सीतापुर में जन समर्थन कल्याणकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन के सामने धरने पर बैठे। धरना सामुदायिक शौचालयों पर कार्यरत केयरटेकर्स के लंबित मानदेय और कार्य से हटाए गए लोगों के विरोध में था। आरोप है कि निर्धारित मानदेय का भुगतान महीनों से नहीं हुआ। उन्नाव जिले के नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गदनखेड़ा में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ किया कड़ा एक्शन। सरकारी ऊसर भूमि गाटा संख्या 928 पर कब्जे की कोशिश को त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम कर दिया। आरोप है कि सुनीता सोनकर और उनके पुत्रों ने घर की दीवार तोड़कर बेशकीमती सरकारी भूमि पर कब्जा किया। बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आए दिन हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल। इंदौर में युवती ने अपने ही मंगेतर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। कॉल सेंटर में काम करने के दौरान हुई थी दोनों की पहचान, बाद में सगाई तक पहुंचा रिश्ता। सगाई के बाद आरोपी के व्यवहार में आया बदलाव, मारपीट और अपशब्दों का आरोप। जहां 3 जनवरी को सफाई देने के बहाने कमरे पर आकर जबरन संबंध बनाने का दावा। घटना के बाद शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच सड़क जमकर झूमाझटती हुई और हंगामा हुआ। विवाद बढ़ने पर मामला धनकुरी थाने पहुंचा। यहां पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्षों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। थाने के अंदर हंगामे को पुलिस को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने बीच बचाव किया। शाजापुर जिले के ग्राम अमलाय पत्थर में बीते 15 दिन से कैंसर 35 लोगों की मौत, जहां लेकिन अब आज तक स्पष्ट नहीं हो सका कारण। गांव की स्थिति, हर 10वां घर किसी न किसी रूप से कैंसर की चपेट में। स्वास्थ्य विभाग ने वर्षों पहले कैंप लगाकर मरीजों की पहचान की थी। इलाज न मिलने से उनकी भी हुई मौत। जबलपुर में जिला कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर खड़े हो रहे सवाल। ओमतीनाथ थाने के चंद कदमों की दूरी पर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर दिन दहाड़े अधिवक्ता से मोबाइल झपट लिया गया। पीड़ित अधिवक्ता अमित शर्मा के अनुसार वह फोन पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई घटना। कानपुर में संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में लगातार सख्त कार्रवाई जारी, जहां क्रम में काकादेव थाना क्षेत्र के छपेड़ा पुलिया में बड़े पैमाने पर चल रहे सट्टे के कारोबार का खुलासा। सटीक मुखबिर सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर सटोरियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से सट्टे की पर्चियां, 6 मोबाइल फोन, 25,000 रुपए किए बरामद। मोहनगंज कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की चोरी का किया सफल खुलासा। पुलिस ने चोरी के मामले में 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 12 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर किए बरामद। साथ ही चोरी किए गए 41,000 रुपए पुलिस ने आरोपियों से बरामद किए। पुलिस के अनुसार 20 जनवरी को महिला घर से बाहर गई थी। लौटने पर घर में चोरी का पता चला। बस्ती जिले में एक बार फिर दिन दहाड़े गोली चलाने से इलाके में हड़कंप, जहां बाइक सवार एक दबंग ने नेशनल हाईवे पर देसी तमंचे से एक व्यक्ति पर फायर कर दिया। फायरिंग की पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल, जहां वायरल वीडियो में दबंग खुलेआम गोली चलाते हुए आया नजर। फायरिंग के दौरान व्यक्ति बाल बाल बचा, जिसके बाद आरोपी बाइक सवार फरार। मिचिया में नेशनल हाईवे 30 पर डीजल चोरी को लेकर हंगामा। पाडरिया स्थित गणेश पेट्रोल पंप पर खड़ी ट्रकों को रात के समय डीजल चोरी होने का लगा आरोप। ड्राइवरों के अनुसार रात में गाड़ियां डीजल भरवाने के लिए ट्रकों को पेट्रोल पंप परिसर में ही खड़ा कर दिया गया था, जहां 2 गाड़ियों में डीजल चोरी होने की जानकारी आई सामने। फतेहपुर जिले में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने वन्यजीव तस्करी का किया बड़ा खुलासा। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध यात्रियों के झोलों से 148 दुर्लभ कछुए बरामद। यहां बरामद कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित 40 लाख रुपए कीमत। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुल्तानपुर निवासी उमेश और किशोर के रूप में हुई। मैनपुरी जिले में तमंचा लहराते हुए युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा। वीडियो आज का है, जहां थाना कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र के पिपरा का वीडियो है। वीडियो वायरल हो रहा जहां बाइक सवार दिखाई दे रहा, जिसमें युवक के हाथ में तमंचा लहराते हुए आ रहा नजर। जहां सूत्रों के मुताबिक दोनों युवक पिपरा घाट इलाके के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं।
एमसीबी जिले के कोयलांचल नगरी चिरमिरी में अंजन हिल्स ओपन कास्ट माइंस खुलने को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह। लगभग 2010 से बंद पड़ी अंजन हिल्स माइंस को ओपन कास्ट खदान के रूप में खोलने की तैयारी तेज। इसे लेकर 5 फरवरी को बड़े स्तर पर जनसुनवाई का हुआ था आयोजन। गौरतलब है, नगरपालिका निगम का दर्जा प्राप्त चिरमिरी शहर पूरी तरह कोयला खदानों पर निर्भर है। पन्ना पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जहां पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश में हुई कार्रवाई। पवई थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील अहिरबार और देवेंद्र नगर थाना प्रभारी संतोष यादव के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने सफलता हासिल की। पुलिस ने उड़ीसा से लाकर जिले में खपाए जाने वाले 17 किलो। बालाघाट जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुडरू में फेयरवेल पार्टी के नाम पर नियमों की खुली अनदेखी का मामला आया सामने। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र बिना हेलमेट बाइकों और करीब 5 ट्रैक्टरों पर हुड़दंग मचाते हुए आए नजर। जहां भ्रमण के दौरान बनाई रील जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, स्कूल प्रबंधन में मचा हड़कंप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों की बलि चढ़ गई। जहां सुप्रिया श्रीनेट ने सवाल उठाया कि महीनों से अटकी ट्रेड डील एक फोन कॉल में तय हो जाती है, लेकिन इसका ऐलान प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने शिवानगर के मकान पर की सटीक रेड कार्रवाई करते हुए शिवानगर में देह व्यापार का भांडाफोड़ कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों पर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आरोपी राहुल यादव और उसकी महिला सहयोगी की ओर से केवड़ाबाड़ी एसबीआई मेन ब्रांच के सामने स्थित मकान में बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। रेटी में पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। पीड़िता के परिजन ने 9 जनवरी 2025 को थाना पहुंचकर बालिका के 8 जनवरी की रात बिना बताए लापता होने की लिखाई थी रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई। सहारनपुर में एसआईआर की जनसुनवाई के दौरान बीएलओ की अचानक मौत से हड़कंप। शिकायतें सुनते ही बीएलओ को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, कुर्सी से नीचे गिर गया। जहां आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मंगलवार दोपहर नूर बस्ती थाना क्षेत्र की बताई जा रही घटना। मृतक बीएलओ दुष्यंत सिंह बेदी, सिंचाई विभाग। संभल जिले के रजपुरा क्षेत्र के ग्राम सेंडोरा में ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे की जांच तेज। तहसीलदार गुन्नौर के निर्देश पर गठित संयुक्त राजस्व और पुलिस टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर भूमि की नापजोख की। टीम प्रभारी अमरनाथ की मौजूदगी में लेखपालों ने गाटा संख्या 1016 से संबंधित भूमि की सीमाओं का किया निरीक्षण। यूपीसीए के मुख्य पिच क्यूरेटर शिवकुमार का निधन। 57 वर्षीय शिवकुमार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में पिच निर्माण कार्य के दौरान अचानक सीने में दर्द हुआ, वह गिर गए। जहां तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हृदय रोग संस्थान रेफर किया गया, लेकिन कार्डियोलॉजी गेट पर पहुंचते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। शिवकुमार न सिर्फ यूपीसीए के चीफ थे बल्कि बीसीसीआई में भी। रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर पुलिस महानिरीक्षक देहात जोन भोपाल संजय तिवारी ने सीहोर में अधिकारियों की बैठक ली। यहां महोत्सव 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। जहां बैठक में यातायात, पार्किंग, रोड डायवर्जन, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की आवाजाही को लेकर विस्तृत चर्चा। आईजी ने अधिकारियों के साथ डायवर्जन मार्गों और पार्किंग स्थलों का किया निरीक्षण। सिवनी जिले के छपारा क्षेत्र के एक खौफनाक सड़क हादसे का वीडियो वायरल। जहां बाजार मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े सांड को जोरदार टक्कर मारी। बताया जा रहा, कार के ब्रेक फेल होने से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था। इस टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सांड कई फीट हवा में उछलकर नीचे गिरा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बरेली के सीएमओ कार्यालय में मरीज के परिजनों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को पूरी तरह बेपटरी बताया। झूला छाप डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन करने का लगा आरोप। पीड़ित महिला और उसके परिवार ने स्वास्थ्य विभाग पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। झूला छाप के खिलाफ कार्रवाई न होने पर सीएमओ और एससीएमओ डॉक्टर अमित कुमार पर सौटे। बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में सोमना रोड स्थित कसूमी गांव के पास बड़ा सड़क हादसा। शादी समारोह में शामिल होकर दिल्ली से लौट रहा कार सवार परिवार घने कोहरे के कारण रजवाहे में गिरा। यहां कार रजवाहे की छोटी दीवार तोड़ते हुए सीधे नीचे गिरी। हादसे में कार सवार दंपत्ति और बच्चे घायल। मौके पर मौजूद राहगीरों ने रेस्क्यू कर बचाई जान।
धमतरी में स्कूल वैन में लगी आग। कालिका चौक सिहावा स्थित अग्निशमन कार्यालय के सामने स्कूली वैन में आग लगी। वैन में आकृति प्ले स्कूल में 6 से 7 छोटे बच्चे सवार थे, जहां शॉर्ट सर्किट से लौटते ही चालक ने वैन को अग्निशमन कार्यालय के सामने रोक दिया। मौके पर मौजूद अग्निशमन कर्मियों और लोगों ने सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला बाहर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में खेत की सिंचाई को लेकर विवाद ने लिया हिंसक रूप। करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर माझा मजरा दुल्हिनपुरवा गांव में देर रात वारदात। 2 सगे भाइयों पर हमला, जिसमें शिवशंकर दुबे लल्ला दुबे की मौके पर मौत। बीच बचाव करने पहुंचे भाई अमरनाथ दुबे गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने पिता समेत 4 बेटों पर हत्या और मुकदमा दर्ज किया। हरदोई के सांडीला क्षेत्र में पुलिस ने शातिर चोर गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की। सूचना पर काशीराम कॉलोनी में चोरी के माल का बंटवारा कर रहे बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश लल्लू पुत्र पत्तू के पैर में लगी गोली, जबकि उप निरीक्षक घायल हुए। कानपुर नगर निगम मुख्यालय के समिति कक्ष में होली और गंगा मेला को लेकर अहम बैठक। महापौर की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम के अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। बैठक में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा। अधिकारियों को कूड़ा कलेक्शन की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश। त्योहारों के मद्देनजर शहर के सभी क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने का लिया गया फैसला। भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित मॉन्टेज इंटरनेशनल कैडबरी फैक्ट्री पर स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। गोहद विधायक केशव देसाई की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश पर जांच गठित टीम की गई। बीएमओ डॉक्टर वासुदेव शिकारिया की टीम ने ईटीपी प्लांट की ओर से स्थानों के सैंपल लिए। आरोप है कि फैक्ट्री का अपशिष्ट पानी नालों के जरिए नहरों में पहुंच रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में अहम समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हुई प्रगति का विस्तृत समीक्षा की गई। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योगों के साथ मजबूत लिंकेज तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने दोहराया सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने आनंदपुर थाने का देर रात किया औचक निरीक्षण के दौरान रात्रि गश्त व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। विधायक के अनुसार रात करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच पूरा थाना सोता हुआ नजर आया। विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए थानेदार, एसडीओपी और एसपी को मामले से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि व्यापारी लंबे समय से। देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा। हिमालय रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर मौत, 15 से अधिक लोग घायल। जहां बस से 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। चौपाल नेरवा से पोंटा साहिब जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव कार्य में जुटी। बांदा में अवैध बूचड़खानों और पशु तस्करी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वीएचपी ने शहर में चल रही अवैध पशु तस्करी के तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग की। जहां कार्यकर्ताओं का आरोप है हड्डियों से लदी एक लोडर गाड़ी को पकड़कर जांच की मांग की गई। गाय और बछड़ों की मांस की सप्लाई की आशंका। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का लिया फैसला। फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ये तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और क्या सिलेबस होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों समेत गढ़वाल, कुमाऊं रेंज, सभी जिलों के एसपी और एसटीएफ अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने लापरवाही के मामलों में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया। निलंबित कर्मियों में गोलीबारी मामले में प्रभारी चुड़ियाला एसआई सूरत शर्मा भी शामिल। हरिद्वार में नेशनल हाईवे की दीवारों, पिलरों और फ्लाईओवर पर बिना अनुमति पोस्टर बैनर चिपकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। डीएम के निर्देश पर एनएचएआई ने कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। एसडीएम ने बताया बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रचार बंद नहीं किया जा रहा था। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर घना कोहरा छाया, दृश्यता बेहद कम हुई। वाहन चालकों को भारी परेशानी। कई स्थानों पर विजिबिलिटी महज कुछ मीटर तक सिमटी, जिसके बाद चालकों को बेहद धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। पुलिस प्रशासन की ओर से वाहन चालकों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई।
निसान मोटर इंडिया सब 4 मीटर सेगमेंट में 7 सीटर MVB लॉन्च करने जा रही निसान ग्रेवाइट नाम की ये कार 17 फरवरी को भारतीय बाजार में उतारी जाएगी। MVB रेनो ड्राइवर के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और भारत में ही डेवलप की गई है। कार में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा फीचर्स होंगे। नई MVB का मुकाबला मारुति अर्टिगा से। जर्मन कार निर्माता फॉक्सवैगन ने अपनी नई प्रीमियम 7 सीटर SUV टेरॉन R लाइन की बुकिंग शुरू की। हाल ही में रिवील हुई SUV भारत में टिगवान R लाइन से ऊपर पोजीशन की जाएगी। टेरॉन R लाइन फॉक्सवैगन की भारत में फ्लैगशिप SUV का टिगवान का बड़ा और 3 रो सीटिंग वाला वर्जन है। टेक कंपनी रियलमी ने मिड रेंज रियलमी P4 सीरीज 5G स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ाई। P4 कीमत 2500 रुपये बढ़ाई गई, जहां रियलमी P4 Pro 4000 रुपये हुआ महंगा। कीमतें बढ़ने के बाद सीरीज की कीमत 20,999 हुई, जहां स्मार्टफोन 7000 mAh की बैटरी 50 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आता है। फरवरी में सैमसंग अपने प्रीमियम नेक्स्ट जनरेशन गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करेगा। वीवो, रियलमी, पोको और मोटरोला जैसे बड़े ब्रांड भी नए स्मार्टफोन पेश करेंगे। फरवरी में बजट से फ्लैगशिप सेगमेंट तक 14 से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च होंगे। आने वाले स्मार्टफोन्स में 9000 तक की दमदार बैटरी देखने को मिलेगी। मारुति सुजुकी अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही। कंपनी ने बढ़ती इनपुट और कमोडिटी लागत को लेकर कीमतें बढ़ाने का किया फैसला। सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने बताया 2 फरवरी को इसकी जानकारी दी। फिलहाल ये तय नहीं किया कि कार की कीमतें कितनी बढ़ेंगी। कपिल शर्मा शो फेम एक्ट्रेस उपासना सिंह का एक सीनियर एक्टर से विवाद सुर्खियों में। उपासना सिंह से अभिनेता दीपक काजिर पर बदतमीजी और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। ये पूरा मामला इवेंट के दौरान हुआ, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बहस बढ़ने के बाद इवेंट में छीना झपटी और झगड़े की स्थिति बनी। कपिल शर्मा शो से जुड़े म्यूजिक राइट कंट्रोवर्सी पर कपिल शर्मा ने पहली बार खुलकर दी प्रतिक्रिया। कपिल ने कहा, किसी का गाना इस्तेमाल करने पर लाखों रुपए का बिल आ जाता था। इसी वजह से अब शो के लिए अपने खुद गाने बनाने का फैसला लिया गया। कपिल शर्मा की टीम हाल ही में नेटफ्लिक्स के इवेंट व्हाट्स नेक्स्ट में शामिल हुई थी। सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर अपनी दरियादिली और सादगी को लेकर चर्चाओं में। दिल्ली से चेन्नई के टी नगर इलाके में काम करने वाली सफाई कर्मचारी पद्मा को खास सम्मान दिया। ड्यूटी के दौरान पद्मा को 45 सॉवरेन सोने के आभूषणों से भरा एक लावारिस पाउच मिला था। पद्मा ने ईमानदारी से दिखाते हुए पाउच पुलिस को सौंपा, जिसके बाद गहने। नेटफ्लिक्स ने अपनी नई ओरिजिनल लीगल ड्रामा सीरीज इक्का की आपराधिक घोषणा की, जहां इस सीरीज में सनी देओल और अक्षय खन्ना पहली बार आमने सामने आएंगे नजर। कहानी एक मशहूर और ईमानदार वकील के इर्द गिर्द घूमती है। मजबूरी में उसे एक मर्डर केस के आरोपी का बचाव करना पड़ता है। केस के दौरान रिश्ते, प्रतिष्ठा और उसूल दांव पर लग जाते हैं। रणबीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर 2 में यामी गौतम की एंट्री। फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। यामी गौतम फिल्म में कैमियो रोल निभा रही हैं, जहां उनका किरदार कहानी में अहम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपने हिस्से की करीब 5 दिन की शूटिंग पूरी की। फिल्म में यामी गौतम को जबरदस्त एक्शन करते हुए देखा जा सकता है।